हेलो गाइस। तो आई नो कुछ टाइम से रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, बट अब जो भी इस चीज़ से रिलेटेड इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गए हैं एंड अब आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और आज का वीडियो है क्रिस बम्स्टेड वर्सेस डेरेक लंसफोर्ड। तो शेप वर्सेस शेप, ओपन वर्सेस क्लासिक, कंडीशनिंग वर्सेस कंडीशनिंग और सेपरेशन वर्सेस सेपरेशन। सो बेसिकली सिर्फ एक साइज के एस्पेक्ट को छोड़कर आज के इस वीडियो में हम एक चीज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि वी ऑल नो हाउ क्लासिक ऑफ अ स्ट्रक्चर क्रिस कैरी करते हैं, किस लेवल का शेप, किस लेवल की कंडीशनिंग क्रिस प्रेजेंट करते हैं। और वहीं डेरेक का शेप भी इवन आफ्टर बीइंग फ्रॉम ओपन कैटेगरी बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, एक एक्स फैक्टर वाला है। और डेरेक एक ऐसा एथलीट है जिनके बारे में ये भी कहा गया था कि 212 डिवीजन के बाद वो क्लासिक में भी कम्पीट कर सकते थे ओपन में जाने से पहले। बट एनीवेज, तो ये काफी स्पेशल कंपैरिजन है। लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन गाइस। डेरेक लंसफोर्ड की हाइट 5 फीट 6 इंचेस है एंड क्रिस बम्स्टेड की हाइट है 6 फीट 1 इंच, या उससे थोड़ी ज्यादा अगर कई बार जो मेजर लास्ट टाइम हुई है उसको नोटिस करें तो फर्स्ट पोज फ्रंट डबल बाइसेप एंड डैम लुक एट दिस पिक्चर मैन। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा लगेगा, बट ट्रूली शेप में डेरेक लंसफोर्ड इस पोज में क्रिस बम्स्टेड को बीट कर रहे हैं। फोर आर्म्स में डेरेक की अगर आप देखोगे तो कैसा एक फुलनेस वाला फ्लो है, अमेजिंगली डेवलप्ड फोर आर्म्स एंड डेरेक के बाइसेप्स भी काफी लॉन्ग है, कंप्लीट सेट ऑफ आर्म्स, जबकि क्रिस के बाइसेप्स हैव शॉर्टर हेड्स। ये देखिए, ये जो गैप से फुलनेस कम होती है, और यहाँ दूसरे आर्म में तो ही हैड अ टॉर्न बाइसेप। तो आर्म डिपार्टमेंट में डेरेक इज अहेड, कंडीशनिंग दोनों की यहाँ पर मैं ऑन पार कहूंगा। बट लुक एट द लैट्स ऑफ डेरेक, हाउ वाइड विद द टाइनी वेस्ट गाइस। क्रिस की वेस्ट भी काफी टाइनी है, लेकिन डेरेक के लैट इंसर्शंस अमेजिंग है। और जिस तरह से वो बिल्कुल वाइड पता लग रहा है यहाँ पर, डेरेक इज हैविंग अ सुपीरियर स्ट्रक्चर इन दिस पोज। इवन मिड सेक्शन डेरेक का एक अमेजिंग वैक्यूम के साथ ज्यादा शार्प, ज्यादा क्रिस्प साइड पर है, मोर एस्थेटिक, मोर सिमेट्रिकल फ्लो। एंड गाइस, ये चीज क्रिस बम्स्टेड के सामने बोल देना इज लाइक क्या पाप कर रहा हूँ मैं। बट आई थिंक यू ऑल विल अग्री हियर इन पिक्स को देखने के बाद स्पेशली। अब अगर बात करें लोअर बॉडी की, तो लोअर बॉडी में दोनों की कंडीशनिंग और सेपरेशन सेम लेवल की है मोरलेस। साइज को हम टोटली कंसीडर नहीं करेंगे, बट इवन देन गाइस, फ्लो वाइज, फुलनेस वाइज और इवन कंडीशनिंग वाइज, ओवरऑल इस पोज में डेरेक इज बीटिंग क्रिस एंड दैट इज इनक्रेडिबल। नेक्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड एंड रियल लैट स्प्रेड एक किलर पोज है क्रिस का। क्रिस इस पोज में जब अपने लैट स्प्रेड करते हैं और जिस तरह से उनके विंग्स ओपन होते हैं, उन्हें डेरेक इज नॉट एबल टू मैच फ्रॉम फ्रंट गाइस। क्रिस की कंडीशनिंग भी शार्पर है इस पोज में, जबकि डेरेक थोड़े जेली जैसे ब्लर से हो रहे हैं। इवन आफ्टर कंडीशनिंग वो मसल मैच्योरिटी और मसल क्वालिटी डेरेक के शोल्डर्स और चेस्ट में नहीं पता लग रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज मसल इज नीवली अर्न। नाउ डेरेक के लैट्स भी काफी ज्यादा वाइड है, बट डेरेक के इतने हैवी फ्रेम पर वो एक ऐसी अपील फ्रंट पोज में नहीं प्रेजेंट कर पा रहे जैसी क्रिस के फ्रेम पर पता लग रही है। लुक एट क्रिस की वेस्ट हियर गाइस, इट्स इनसेन। डेरेक इज थिक, वेरी थिक, बट सेपरेशन डेरेक की इज नो वे नियर क्रिस। ये देखिए कैसे डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन और चेस्ट में सेपरेशन क्रिस दिखा पा रहे हैं। डेरेक इज मिसिंग सेपरेशन, जिस एक चीज की वजह से हार्डी गॉट द एज। डेरेक इज वेरी डेंजरस जब ये इस मसल को सीजन करके सेपरेशन लेकर आएंगे, बट क्रिस की कंडीशनिंग और क्रिस की मसल क्वालिटी, मसल सेपरेशन, क्रिस के लैट्स, हर चीज में क्रिस इज अहेड हियर। इवन लेग्स में अब आई थिंक ये एक लाइटिंग का इशू भी थोड़ा हो सकता है, तो अगर लेग्स को इक्वल भी कंसीडर कर लें तब भी क्रिस इज अनबीटेबल इन दिस पोज। नेक्स्ट है हमारा साइड चेस्ट पोज एंड क्रिस की काफ्स देखिए, मोर ऑन द ड्रायर साइड, बिल्कुल पील्ड एंड सेपरेटेड। एंड साइड लेग भी मैं कहूंगा इस साल क्रिस ने अपने साइड लेग पोज में तो इस साल सबको ही खा लिया था, इतने ज्यादा ड्राई और कंडीशन थे ये। लुक एट द ग्लूट्स गाइस, डेरेक के और क्रिस के लेग्स में बस एक ज्यादा ड्राइनेस का ही डिफरेंस है जो क्रिस कैरी कर रहे हैं। हाउ पील्ड क्रिस के ग्लूट्स आर। अपर बॉडी में अगेन वो 3Dनेस क्रिस के पास ज्यादा है, क्रिस के डेल्ट्स में, चेस्ट में, टोटली। डेरेक इस चीज में अभी थोड़ा सा और टाइम लेंगे, इवन दो क्रिस का यही साइड का बाइसेप टॉर्न था, बट यहाँ इस पोज में आई थिंक उसके बाद भी क्रिस के आर्म्स आर लुकिंग इनक्रेडिबल, शार्पर, ड्रायर, मोर कंडीशन देन डेरेक। डेरेक का आर्म पूरी तरह से फुल है, बट वो कंडीशनिंग, वो शार्पनेस, वो ड्राइनेस क्रिस वाली इज नॉट दियर। चेस्ट में भी क्रिस ऑल द वे मैन, क्रिस का साइड चेस्ट इज डेडली। और इस साल तो ये पोज हिट भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा था क्रिस ने, तो ये पोज भी अगेन क्रिस बम्स्टेड का। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। साथ ही इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पोज पर, दैट इज साइड ट्राइसेप। एंड साइड ट्राइसेप गाइस मुझे मिला नहीं दोनों का ही, इसीलिए we are skipping to rear double bicep. And guys honestly इस पोज में डेरेक इज डिस्ट्रॉइंग क्रिस। डेरेक के लैट इंसर्शंस इतने ज्यादा अमेजिंग लगते हैं इस पोज में। दिस इज एन ओपन कैटेगरी एथलीट गाइस, कैन यू बिलीव इट। द थिकनेस, द मसल डेंसिटी, डेरेक की बैक इज इनसेन। एक कंप्लीटली किलर पोज डेरेक का। डेरेक की बैक काफी ज्यादा ड्रायर साइड पर भी है इस पोज में, एंड इवन दो क्रिस की बैक अब बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड है, फिर भी डेरेक को इस पोज में बीट करना इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट। इवन लोअर बॉडी में देखिए डेरेक के ग्लूट्स कैसे ज्यादा टाइटर, स्ट्राइटेड और डिफाइंड लग रहे हैं, जबकि क्रिस का ये अब तक का मोस्ट कंडीशन वर्जन था इस साल के स्टेज पर। डेरेक की हैमस्ट्रिंग्स डीपली कंडीशन गाइस, एक नेक्स्ट लेवल पोज डेरेक लंसफोर्ड का। अब अगर ये हम फ्रंट रिलैक्स भी एक बार देख लें तो
तो डायरेक्ट के इस स्ट्रीमलाइन फ्रंट लेग्स को कोई भी कैसे बीट करेगा। लुक एट द विड्थ ऑफ द लैट्स, स्मॉल टेपर्ड वेस्ट, वाइड शोल्डर्स एंड बैलेंस लेग्स। ये फ्रंट रिलैक्स्ड आई थिंक हिस्ट्री में बेस्ट एंड मोस्ट एस्थेटिक फ्रंट रिलैक्स पोज जाएगा डायरेक्ट का। इट्स सो एस्थेटिकली प्लीजिंग, क्रिस भी इसे मैच नहीं कर पाएंगे। क्रिस के लैट्स आर वाइड टू बट वैसा बैलेंस नहीं है। देखिए कैसे इस साइड का लैट थोड़ा सा मिनिमल से ज्यादा है एंड वेस्ट डायरेक्ट के कंपैरिजन में इज नॉट दैट टाइटर हियर और स्ट्रीमलाइन। वो सिमेट्री, वो जेनेटिक शेप ही नहीं है। एंड क्रिस को एस्थेटिक्स में बीट कर देना मतलब यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड नेक्स्ट लेवल। एंड अगर नेक्स्ट पोज की बात करें दैट इज एब्स एंड थाइज। एंड गाइस हम सब जानते हैं कि इस पोज में क्रिस के एब्स आर नॉट जेनेटिकली दैट डिफाइंड, तो हम क्रिस का जो बेस्ट वर्जन है इस पोज का वैक्यूम वाला वो यूज करेंगे। एंड टू मी गाइस इवन डायरेक्ट के एब्स आर मोर डिफाइंड। उसके बाद भी इस पोज में मैं लीन करूंगा क्रिस की तरफ, क्योंकि एक मोर स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड एक ज्यादा बेटर मसल मैच्योरिटी, स्किन क्वालिटी क्रिस की पता लग रही है इस पोज में। प्लस ये वैक्यूम, दिस इज फायर गाइस। यस डायरेक्ट की क्वाड्स आर जाइगेंटिक बट गाइस इस कंपैरिजन में हम साइज को कहीं भी प्रेफर नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट फ्लो, कंडीशनिंग, शेप, सिमेट्री एंड एस्थेटिक्स। एंड इन सब चीजों में क्रिस इज विनिंग इट फॉर मी। बट यस अगर आप बॉडी पार्ट वाइज जाओगे तो डायरेक्ट हैज सुपीरियर बॉडी पार्ट्स। अगर नेक्स्ट पोज की बात करें तो वो है मोस्ट मस्कुलर। एंड गाइस आई थिंक ये एक मैंडेटरी शॉट नहीं है क्लासिक डिवीजन का, ये एक तरह से ओपन डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। बट इवन देन क्रिस हैज स्टार्टेड हिटिंग इट, क्योंकि मसल ही क्रिस इतना ज्यादा होल्ड कर रहे हैं अपने फ्रेम पर। सो अगर इस वर्जन को देखें तो डेफिनेटली क्रिस इज लुकिंग इनसेन। लुक एट हिज मसल बैलीज, किस लेवल की राउंडनेस और 3Dनेस, हैनी रैमबोर्ड की सिग्नेचर 3Dनेस दोनों ही कैरी कर रहे हैं। बट क्रिस के मसल्स सिंस दे हैव बीन विथ हिम लॉन्गर, देखिए कैसी शार्प सेपरेशन पता लग रही है। डायरेक्ट इज बिहाइंड हियर मैन। चेस्ट में स्ट्राइशंस क्रिस के, ही इज जस्ट पील्ड। इवन यहाँ पर दोनों हैंड्स मिलाकर जो ये पोज हिट करते हैं, यहाँ पर भी देखिए क्रिस के आर्म्स कितने ज्यादा डेवलप्ड और शार्प लग रहे हैं आउटसाइड में। इट्स इनसेन डेवलपमेंट एंड कंडीशनिंग। एंड गाइस डायरेक्ट यहाँ क्रिस को इस शार्पनेस में, इस राउंडनेस और सेपरेशन में मैच नहीं कर पा रहे। लुक एट द डेल्ट्स, डायरेक्ट के डेल्ट्स बिगर, राउंडर, बट क्रिस के डेल्ट्स आर वे मोर राउंडर, शार्पर एंड सेपरेटेड लाइक बैलून्स। ये सेपरेशन देखिए एंड ड्राइनेस। इवन लेग्स में Chris is showing better conditioning and separation here in this pose. So this is Chris's pose guys. And finally not to judge, just ऐसे ही अगर हम क्रैबी वाला भी देख लें तो डायरेक्ट का ये क्रैबी वाला पोज मुझे ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन कभी भी वैसा फ्रीकी डोमिनेटिंग नहीं लगा। आई मीन ही ट्राइज टू लुक फ्रीकी बट पता नहीं क्यों वो नहीं लग पाते। जबकि क्रिस दूसरी कैटेगरी के पोज में दूसरी कैटेगरी के ही एथलीट को बीट कर रहे हैं। आई मीन हाउ फ्रीकी क्रिस इज लुकिंग हियर गाइस। लुक एट द स्ट्राइशंस एंड सेपरेशन। जबकि डायरेक्ट इज ऑल मिक्स्ड, नो सेपरेशन एट ऑल इन द अपर बॉडी। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कल भी एक वीडियो आने वाला है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।